हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो जाके आप जरूर देखिए, वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ये 6 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 को बनानी है। बात समझ में आ रही है? और तो यहाँ पर पहले फॉर्मेट मैंने बना लिया है और अब यहाँ पर डेट मुझे पता चल गया कब बनानी है, तो यहाँ लिख देता हूँ 31 मार्च 2024। अब सबसे पहले मुझे ये देखना होता है कि कौन सा बैलेंस दे रखा है। तो पहले में लिखा हुआ है 31 मार्च 2024 को कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस 36,000 रुपये। डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। तो यहाँ लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो भी कौन सा बैलेंस? डेबिट। 36,000 दे रखा है तो प्लस आइटम में लिखो क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब जो जो इसमें ऐड करना होगा वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जो माइनस करना होगा वो माइनस करेंगे, और एंड में मुझे पता है कि आंसर क्या आएगा। अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आंसर पासबुक का बैलेंस का आएगा, उल्टा बैलेंस आता है हमेशा। तो बैलेंस एज पर पासबुक, और जो कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है वो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होता है। इस तरह से करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। चेक हैड बीन इशूड फॉर 30,000 रुपये, आउट ऑफ विच चेक 24,000 रुपये वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब कि चेक हमने 30,000 रुपये का इशू किया था। जब किसी को पेमेंट करते हैं तो इशू करते हैं चेक। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इधर कैश बुक और इधर पासबुक, और यहाँ समझेंगे कि कैश बुक में क्या फ़र्क आया, पासबुक में क्या है। जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तो अपनी कैश बुक में माइनस कर देते हैं, तुरंत माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने 30,000 रुपये का चेक इशू करे तो 30 के 30,000 रुपये मैंने कैश बुक में कर दिए माइनस, क्योंकि मुझे नहीं पता वो चेक कब लेके जाएगा बैंक में, मैंने तुरंत कर दिए। लेकिन उसमें से सिर्फ 24,000 के ही चेक प्रेजेंट हुए, तो पासबुक में सिर्फ 24,000 ही माइनस हुए। इसका मतलब क्योंकि बैंक में सिर्फ 24,000 ही चेक गए हैं, तो उसका मतलब 24,000 ही माइनस करोगे पासबुक के अंदर, तो उससे ज़्यादा कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंस आ गया। अब मुझे ठीक किसे करना है? जिस बुक से स्टार्ट कर रहे होते हैं उसको ठीक करना होता है, यानी कि कैश बुक के बैलेंस को ठीक करना है। मुझे कैश बुक का बैलेंस पासबुक जैसा बनाना है। जो पासबुक का बैलेंस है वही हलाना पड़ेगा। अगर यहाँ -24,000 है, मुझे भी यहाँ -24,000 करना है। कैसे करो? प्लस 6,000 कर दो, यानी कि 6,000 अगर प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा? -24,000। समझ गए ना? यानी कि मुझे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ लिखूंगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू करा लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाया, 6,000 रुपये हम ऐड कर देंगे। आगे कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि चेक 8400 का डिपॉजिट किया था हमने बैंक में 28 मार्च को। हमने 8400 का चेक डिपॉजिट किया था 28 मार्च को, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक वालों ने उसे प्लस नहीं किया आपके अकाउंट में। जब भी हम चेक जमा करते हैं बैंक में तो हम कैश बुक में प्लस कर देते हैं, ध्यान रखना बात। मैंने 8400 पे कैश बुक में तुरंत प्लस कर दिए होंगे जब मैं चेक जमा करने गया, लेकिन वो कह रहा है कि पासबुक में प्लस हुए नहीं। ऑल्सो अ चेक ऑफ 3,000 पे एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30 मार्च वॉज बैंक्ड ऑन 3 अप्रैल। कह रहा है कि एक और चेक था 3,000 रुपये का, जो कि 30 मार्च को हमने बैंक में लेके गए थे, बैंक में जमा कर दिया था। अब मैंने क्या बताया आपको, जब भी बैंक में जमा करते हैं तो यहाँ प्लस कर देते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि चेक लेके तो बैंक वालों ने उसे क्रेडिट 3 अप्रैल को किया। करा तो है क्रेडिट, लेकिन 3 अप्रैल को। अब क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब होता है बैंक्ड। कई बार ये लिखा होगा कि आपका चेक बैंक्ड, ठीक है ना। बैंक्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि देखो अब यहाँ था समझ ला, इन्होंने कुछ और कहा था। इन्होंने कहा था कि 3,000 रुपये का चेक हमने कैश बुक में एंटर कर दिया लेकिन बैंक में लेके 3 अप्रैल को गए। तो इसका मतलब हमने पहले से ही 3,000 प्लस कर दिए थे,
लेकिन वो बैंक में 3 अप्रैल को लेके गए, लेकिन हम तो यहाँ पर 31 मार्च को बना रहे हैं। ये स्टेटमेंट 31 मार्च को बना रहे हैं, यानी कि बैंक में अभी तक चेक गया नहीं है ये वाला 3000 पे। तो 3000 पे पासबुक में प्लस नहीं हो रखे। 3 अप्रैल को गया बैंक चेक में, 3 अप्रैल को गया वो बैंक में, इसका मतलब पासबुक में 0 है। तो क्या करें बताओ? मुझे ये वाला बैलेंस यहाँ लाना है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। जिन्हें बिल्कुल सही सोचा है उन्होंने क्या सोचा होगा, भाई 8400 माइनस करो और 3000 माइनस कर दो, बिकॉज मुझे यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 बनाना। तो करो माइनस, यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। एक तो चेक था जो कि हमने डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं करा, ये था 8400 का, वो माइनस कर देंगे। एक और चेक था, चेक एंटर्ड इन कैश बुक, वो चेक हमने कैश बुक में एंटर कर दिया बट नॉट बैंक्ड। बैंक्ड का मतलब बैंक में लेके नहीं गए, तो उसको माइनस करना पड़ेगा 3000 रुपये का। समझिए? वेरी गुड। आगे लिखा हुआ है अ चेक फ्रॉम सुरेश 2400 रुपये वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक। फिर वही आ गया भाई, चेक मैंने आपको क्या बताया, कितनी बार बताया आपको मैंने, चेक जब जमा करते हैं बैंक में तो हम कैश बुक में प्लस कर देते हैं। तो इसका मतलब मैंने जमा करे 2400 रुपये कैश बुक प्लस कर दिए होंगे। वॉज डिसऑनर्ड, अब वो ये कह रहा है हमने बैंक में जमा करा था 26 मार्च को, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया और उसकी एडवाइस हमें डिसऑनर्ड के बारे में पता चला, वो पता चला 2 अप्रैल को, यानी कि 2 अप्रैल को पता चला उसके बारे में। हमें कुछ नहीं पता था। 26 मार्च को मैं चेक देके गया, जमा करा, मैंने अपने अकाउंट में प्लस कर दिए होंगे, मुझे क्या पता डिसऑनर्ड हो गया। उन्होंने बताया डिसऑनर्ड के बारे में 3 अप्रैल को, लेकिन 31 मार्च तक मुझे नहीं पता 3 डिसऑनर्ड हो गया। अब देखो, लेकिन उनको तो पता है ना, जब उन्होंने डिसऑनर्ड करा उनको तो पता है, उन्होंने तो माइनस कर दिए होगे 2400 रुपये आपके अकाउंट से, नहीं कर दिए होगे? बताओ, उन्होंने तो 2400 रुपये माइनस कर दिए होगे। पहले उन्होंने प्लस करे होगे 2400 रुपये। देखो डिसऑनर्ड मतलब क्या होता है, पहले आपके अकाउंट में प्लस हुए होंगे, डिसऑनर्ड के बाद माइनस हो जाते हैं। पहले आपके अकाउंट में पैसे चढ़ा दिए होंगे, बाद में पता चला डिसऑनर्ड हो गया, बाद में माइनस करते हैं, वो सीधा माइनस थोड़ी कर देते हैं। पहले प्लस किया होगा तभी तो माइनस कर देंगे। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, चेक बाउंस हो गया। पहले आपके अकाउंट में पैसे चढ़ गए, लेकिन पता चला वो चेक गलत है या पैसे ही नहीं है अकाउंट में, तो आपके पैसे अकाउंट में काट लिए। तो बेसिकली आपके डिसऑनर्ड जब हुआ, वो बेसिकली उसकी एडवाइस 2 अप्रैल को पता चली, यानी कि 31 में तो नहीं पता था, लेकिन बैंक वालों को तो पता था ना। बैंक वालों ने तो उन्हें 2 अप्रैल से पहले ही आपके अकाउंट में माइनस कर दिए होंगे, लेकिन हमने नहीं कर रखे माइनस, उन्होंने आपके माइनस कर दिए, हमने नहीं कर रखे। ये है सारा खेल, ये समझना। यानी कि जब जमा करा तो इसका मतलब 2400 रुपये यहाँ प्लस, वहाँ भी प्लस हो गए होंगे, लेकिन जब डिसऑनर्ड हुआ तो उन्होंने तो कर दिया होगा एंट्री, हमने नहीं करी। तो क्या करें? अगर उन्होंने माइनस कर दी तो हम भी माइनस कर देते हैं, ताकि बैलेंस बराबर हो जाए। यही तो करना होता है। तो बैलेंस बराबर करने के लिए यहाँ भी माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में हमने नहीं लिखा, तो अब लिख देंगे 2400 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि भाई डिसऑनर्ड में आपको मतलब समझना है, ऐसा ना समझ लेना सीधा माइनस कर दिया आपके अकाउंट से डिसऑनर्ड। पहले प्लस किए होंगे तभी तो माइनस करे हैं डिसऑनर्ड में, तो इसका मतलब पासबुक में 2400 रुपये पहले प्लस हो गए होंगे, लेकिन जैसे ही डिसऑनर्ड हुआ वो तुरंत माइनस कर दी। हमें नहीं पता था तो हमने भी कर दिया। तो ये चीज़ करने की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ये, पासबुक शोड बैंक चार्जेस 120 रुपये डेबिटेड बाय द बैंक। पासबुक में डेबिटेड का मतलब माइनस होता है। उन्होंने आपके अकाउंट से 120 रुपये काट लिए, बैंक चार्जेस काट लिए, 120 रुपये माइनस कर दिए। उन्होंने माइनस करे ना, तो उन्होंने पासबुक में माइनस करे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये ऐसे बैंक चार्जेस
जो भी बैंक वाला कुछ आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा है या पैसे काट रहा है उसके बारे में हमें नहीं पता होता। ध्यान रखना बात, हम उसके बारे में नहीं पता कर सकते जब तक कि पासबुक मंगाएंगे नहीं, जब तक कि हम बैंक में जाके स्टेटमेंट नहीं मंगाएंगे उसकी, तो हमें नहीं पता होता कि कौन सा आपका चार्जेस कटा। ध्यान रखना बात, जो भी बैंक वाला काटेगा कुछ भी चार्ज, हम कैश बुक में नहीं लिख सकते, हमें नहीं पता होता। अब हमें ठीक करना है कैश बुक को। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस कर दो ताकि बैलेंस बराबर हो जाए। तो यहाँ लिखते हैं बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 120 रुपये। ठीक है, आगे कह रहा है कि आउट ऑफ द डेटर्स डिपॉजिटेड 3,000 रुपये इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 26 मार्च, बट द इंटीमेशन इन दिस रेस्पेक्ट वॉज रिसीव फ्रॉम बैंक ऑन 2 अप्रैल। इतनी बड़ी बड़ी लाइन लिखी हुई है कुछ नहीं। वो ये कहना है कि हमारे डेटर में से कोई ऐसे डेटर थे जो कि 3,000 रुपये के थे, उन्होंने बैंक में जाके हमारा पैसा जमा कर दिया 26 मार्च को, लेकिन बैंक वालों ने इसकी जानकारी हमें 26 मार्च को नहीं दी, 2 अप्रैल को दी है। तो यानी कि जिस डेट पे मैं BRS बना रहा हूँ उस डेट तक मुझे कोई जानकारी नहीं मिली बैंक से, 31 मार्च को नहीं मिली, 2 अप्रैल को मिली है। तो इसका मतलब क्या संबंध है? देखो, अगर बैंक में डायरेक्टली किसी कस्टमर ने 3,000 रुपये जमा कर दिए तो पासबुक में उन्होंने 3,000 रुपये प्लस कर दिए होंगे आपके अकाउंट में, क्योंकि बैंक में जमा हुए हैं ना पैसा, तो बैंक वालों को तो पता है, बैंक वालों को 3,000 प्लस कर दिए। बैंक वालों ने हमें बाद में बताया, तो हमें 31 मार्च तक तो पता ही नहीं था कि 3,000 रुपये जमा होंगे, उन्होंने तो प्लस कर दिए, हमने किया ही नहीं। अब मुझे ठीक करना है कैश बुक को, ये वाला बैलेंस यहाँ लाना है, तो क्या करूँ? ऑब्वियसली बात है 3,000 प्लस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 3,000 प्लस है, यहाँ भी कर देता हूँ जिससे बैलेंस बराबर आ जाए। तो यहाँ लिखता हूँ डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर इन बैंक अकाउंट। ठीक है, ऐसे करना होता है। तो हमारा क्वेश्चन लगभग अब ख़त्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। क्या करना है? टोटल, बड़ी साइड का टोटल करते हैं। देखो, बड़ी साइड यही आ रही है, ज़्यादातर यही बड़ी साइड आ रही है, तो उसका टोटल करता हूँ, यही टोटल यहाँ लिख दूंगा। तो टोटल आ रहा है आपके सामने 45,000, नहीं, यही 45,000 यहाँ आना चाहिए। 45,000 में से आपको माइनस करते हैं, तो माइनस करूँगा, देखो ये 2 और 3 5 5 और 8 13, पहले 13 माइनस करूँगा तो 32,000 आता है। 32,000 में से 400 माइनस करूँगा तो 31,600 आता है। फिर 120 माइनस करूँगा तो कितना आता है? तो ये हो गया। हाँ, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये कहते हैं 480 आ जाएगा, फिर 400 माइनस करना, एक और रह गए थे, तो 31,080 आ जाएगा इसका आंसर। तो दिस इज़ द राइट आंसर। सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को अभी लाइक करिए, जिससे आपको, मुझे भी समझ में आएगा, आपको अच्छा लाइक समझ में आया। और वीडियो को ज़रूर उन लोगों को शेयर करिए जिनको ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, जिनके, ताकि वो भी अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पाए। BRS टॉपिक बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका, ये गारंटी है। बस आप ऐसी वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।